प्यारे बच्चों नमस्कार। क्लास 12th में आपका स्वागत है। क्लास 12th का मैं आज आपके सामने जो जेके बोस का एग्ज़ाम क्लास 12th में होना है उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूरा सेट करवाया जाएगा। जेक पेपर मैक्सिमम 70 मार्क्स का होगा और आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेटा पहले सेट में सेक्शन ए में आपके MCQ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्यों होते हैं? द गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट। जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेस करते हैं तब उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? बेटा नेगेटिव चार्ज आता है। इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, बॉडी चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से होता है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का रिलेशन आपको पता है करंट पर यूनिट एरिया होता है। ये ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए MCQ में, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपको पता है, पूछा गया है एल्यूमिनियम है, क्वार्ट्ज है, निकल है, जब बिस्मुथ है। जी आपका ऑप्शन है निकल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर MCQ 4th में देखिए, 5th में देखिए, ए ट्रांसफार्मर यूज टू। ट्रांसफार्मर आपको पता है किसके लिए यूज़ किया जाता है? हाई वोल्टेज AC इंटू द लो वोल्टेज AC। ट्रांसफार्मर का तो मेन यूज यही किया जाता है। बिटवीन द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, ये कॉस्मिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। बिटवीन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ए प्लेन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इनमें से कोई नहीं प्रोड्यूस कर सकता, नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगा। फिर आएगा कि क्वेश्चन नंबर 8th देखिए, द इलेक्ट्रॉन बोल्ट इज द SI यूनिट। इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसका SI यूनिट है? ये बेटा एनर्जी का आ गया। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, ये आपने देखना है। इन केस ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी ट्रांसफॉर्मेशन एज गिवन बाय, जहाँ पे इसका रिलेशन दी हुई है इक्वेशंस, इसका जो प्रूफ है वो आपको मैं सामने बता देता हूँ। इसका जो ऑप्शन है ये क्या आएगा? पॉजिट्रॉन। उसके बाद द टाइप ऑफ बॉन्ड इन ए सिलिकॉन क्रिस्टल इज, उसमें कौन सी बॉन्ड होती है सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर? ये होती है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए क्या है। पहले इसमें आपको हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। बट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, गिव द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटोरियल सरफेस। ये आपको क्वेश्चन क्लासेस में कराए गए हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सी है, सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन बाय। आपको पता है कि सेल्फ इंडक्शन को में इलेक्ट्रिसिटी इनर्शिया इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन में इंड्यूस करंट खुद इटसेल्फ प्रोड्यूस होती है। इसका सी पार्ट है, व्हाट इज मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट इन ए डिस्प्लेसमेंट करंट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आप पूछो MCQ में कराए हुए, जस्ट इसका सोर्स है। व्हेन डज स्नेल लॉ ऑफ इनर्शिया फेल, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फेल हो गया था। ये फेल क्यों हुआ था? क्योंकि वो यहाँ पे क्या स्नेल लॉ फेल व्हेन द लाइट रे आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम पे पड़ता है। फॉर ए ग्लास इंटरफेरेंस द क्रिटिकल एंगल इज सी, बिल द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास वाटर इंटरफेरेंस विल बी ग्रेटर और लेसर देन सी एक्सप्लेन। जो आपको मैंने करवाया हुआ क्लासेस में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे किया हुआ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन MCQ में पूछा, एरिया ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द इक्विलेटरल सरफेस प्रिज्म। उसकी जो उसके बाद मूव्स पैरेलल टू द बेस लाइंस ऑफ द प्रिज्म इनसाइड फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दिस रेस। ये आपको पता है स्नेल लॉ के द्वारा एंगल पूछा गया है। जो इंसिडेंट एंगल आएगा वो 60 डिग्री आएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का जी पार्ट है, बाय डू वी फेल टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए वाइट स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाइट। जहाँ पे रिलेशन है 2 लैम, जो इसका ब्रेड्थ ऑफ द फ्रिंज ब्रेड्थ की होती है वो 2 लैम्डा D अपॉन D होता है। बट आर द न्यूक्लियर फोर्सेज स्टेट 3 मेन। न्यूक्लियर फोर्सेज के बारे में मैंने बताया, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में भी डिटेल में आपको बताया गया है। उसके बाद राइट 2 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कर्व। बे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर की कर्व को मैंने बताया था, ये होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, बाइंडिंग एनर्जी पर एरिया सेक्शन है, बाइंडिंग एनर्जी होता है डेल्टा MC² अपॉन में ये आएगा। इसका जो ग्राफ है वो आपको मैंने बता देता हूँ। ये मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया गया है। ये बताया गया कि इसकी इंडस्ट्री यहाँ पे कम से कम ज़्यादा होती है, कम होती है। और उसके बाद सेक्शन सी में आपका जो क्वेश्चंस आएंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन EMF ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के बारे में बताया हुआ है। जो मैंने आप क्लासेस में करवाया हुआ प्रूफ, आप जिसको इंक्वायरी होगी मैं करवा दूंगा एक बार वापस। न्यूमेरिकल है सिंपल, जहाँ से पूछा गया है, सेकंड चैप्टर से पूछा गया है, ये आपने खुद करना है, डायरेक्ट लास्ट निकालनी है। व्हाट इज अमीटर, हाउ कैन वी गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू अमीटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर करता है। उसके बाद आ गया स्टेट्स लेंस लॉ शो दैट इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ को डिफ्लेक्शन के बारे में बताया जाता है।
मैग्नेट पोल्स के बारे में बताया गया है पूरा, ये मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ AC हैवी EMF गिवन बाय द इक्वेशन इज इक्वल टू 200 cos 120 pi t फॉर रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द कैपेसिटर। इसका आपको रूट मीन स्केयर वैल्यू निकालना है, इज इक्वल टू मेगा सी अंडर 2 करना है, इसकी वैल्यू पुट करके इतना एम्पेयर आएगा, 0.053 एम्पेयर आएगा। उसके बाद कैलकुलेट डी ब्रागली वेव इक्वेशन मैंने करवाई हुई बच्चों को क्लासेस में, आप देख लीजिए, इसको अगर नहीं पता चलता तो वापस पूछ लीजिए। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ द रेडियस, उसके रेडियस को फाइंड करना है। ये भी आपको अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मैं इसको डेरिवेशन वापस करवा दूंगा, नहीं तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, मैंने करवाए हुए हैं। एक्सप्लेन दी फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइजिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द PN जंक्शन डायोड, मैंने आपको बताया फॉरवर्ड वाइजिंग क्या होती है, रिवर्स वाइजिंग क्या होती है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स आपको कर्व के बारे में बताया गया है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड नहीं की जाती सीधी, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंप्योरिटी ऐड की जाती है। पहले बच्चों आप सेक्शन डी में देखिए, आपका हर एक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का होगा ये लॉन्ग मेथड से करना होगा आपने। पहला पूछा है स्टेट गॉस थ्योरम के बारे में, तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस है, ये इसकी पहले 3 एप्लीकेशन थी पिछली बार, अब तो इस बार थोड़ी कम की गई हैं, लेकिन आपने इनको करना है, इनको मैंने बताया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, और मैं पूछा व्हाट इज़ कैपेसिटर। कैपेसिटर आपको पता है कि एक ऐसा डिवाइस है जो स्टोर करता है हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज को और इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी स्टोर करता है, और इसके जहाँ पे कैपेसिटर में सीरीज़ और पैरेलल में दोनों होकर सिलेबस में है। अब दोनों का लेना जरूरी नहीं, इस बार अगर पैरेलल में पूछा गया था, अगली बार सीरीज़ में पूछा जाएगा, क्या पता सीरीज़ में पैरेलल में पूछा, क्या पता दोनों पूछ सकते हैं, इस बार दोनों ही पूछे गए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका बी पोर्शन, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल, एक्सप्रेस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर उसको रखा जाए उसका रिलेशन क्या होगा, ये भी कराया हुआ है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस बाय द टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्लेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक कंडक्टर की वजह से दूसरे पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, दूसरे की वजह से पहले पे होगा, फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाएगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए। उसके बाद बाटी ऑप्शन इसका सेकंड पार्ट है, व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो उसमें करंट, व्हेन टू करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन रिपेल, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो रिपेल करेंगे। डिफाइन डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर की पूछिए, आप कर सकते हो। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद इसकी डेरिवेशन आपको बड़ी डिटेल में करवाई गई है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको क्लासेस में कहता रहता हूँ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को एक अच्छी तरह देख लीजिए, क्योंकि ये इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग, और इसके क्या बता एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी एक बार पढ़ लेना। उसके बाद ये आपका पहला सेट कंप्लीट हो गया, अब सेट बाय अगली वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को जैसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर किसी को स्टूडेंट को कोई क्वेरी होगी वो मुझे कमेंट करे, तो मैं इसकी वीडियो बना के क्वेश्चन की डाल दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।